प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पिछले कालांश में भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में अवगत कराया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है और किस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में वर्णन किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का राजनीतिक आधार है और प्रस्तावना को चूँकि संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, इसलिए प्रस्तावना से तात्पर्य यह होता है कि प्रस्तावना में उन समस्त बातों का उल्लेख होता है जिनसे भारतीय संविधान की पहचान होती है। इसके आगे मैं आपको आज ये अवगत कराना चाहूँगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है या नहीं, अर्थात प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है या नहीं। जैसा कि प्रश्न ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। इस संदर्भ में बेरूबरी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य उद्देश्यों को ही दर्शाता है। यह एक कुंजी है, आंसवर की है, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अर्थात इसका सार यह है कि बेरूबरी संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसको संशोधित करते हुए केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार मामले में, जो कि 1973 में आया, में उच्चतम न्यायालय ने इस व्यवस्था को यानी बेरूबरी संघ मामले को अस्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी प्रकार LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। अर्थात केशवानंद भारती बनाम मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है, और इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान के एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तावना के संबंध में दो तथ्य उल्लेखनीय हैं। प्रथम, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। इसी प्रकार दूसरी बात यह है कि यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और ना ही प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उक्त दोनों तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न ये होता है, कोई आपसे ये पूछे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो इस पर भी काफ़ी विचार विमर्श किया गया और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्त कि
इसके मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जाए, अर्थात जो प्रस्तावना भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग है, दार्शनिक आधार है, जिसको मूल ढांचा कहा गया है, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सब को मूल ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता, और इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो उसकी मूल विशेषताएं हैं, उनमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसीलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया, उसमें से हटाया कुछ नहीं गया। और अभी तक ये परंपरा कायम है कि संसद भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1976 के बाद किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो मुख्य बात यह है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार हैं, राजनीतिक आधार हैं, और उनमें उन समस्त बातों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर हमारी शासन व्यवस्था निर्धारित होती है। चाहे जैसा कि प्रस्तावना में बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इन समस्त बातों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अर्थात जो मूल ढांचा भारतीय संविधान का है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। हाँ, चाहे उसमें कोई नए शब्द इंक्लूड किए जा सकते हैं, कोई नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। जैसा कि आपको विदित है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 बातों को जोड़ा गया: पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और एकता के साथ साथ अखंडता। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको अवगत कराया। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपका कोई प्रश्न है तो आप सादर आमंत्रित हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसको संविधान की कुंजी कहा जाता है, जिसको दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया है, जो राजनीतिक कुंडली के रूप में परिभाषित की गई है, और यह हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है, संविधान की मूल विशेषता है। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये मैं आपको कल कराऊंगा कि भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप लोग भी पढ़ के रहना, और मैं भी आपको एक एक विशेषता के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।